आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो आप में से 99.9% लोगों के लिए पूरा नया है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आज आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद को मोबाइल पर रील्स या वीडियो देखते हुए पाते हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको एक लड़के की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है अमित। अमित एक ऐसा छात्र है जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। वह पढ़ाई में अच्छा बनना चाहता था, अपने माता पिता को गर्व महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक ऐसा दुश्मन था जो दिखता नहीं था। वह दुश्मन था उसका मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन अमित एक बहुत खास फैसला लेता है। उसने डोपामाइन डिटॉक्स करने का निर्णय लिया था और यही एक निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अमित एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके पिताजी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं और उसकी माँ एक गृहिणी मतलब एक हाउसवाइफ है। अमित अभी 12th में है, पढ़ाई कर रहा है और उसका सपना है कि वह एक दिन आईआईटी में पढ़ाई करेगा। उसका दिन कुछ इस तरह से गुजरता था। सुबह स्कूल जाना, दोपहर को कोचिंग जाना और रात को घर पर पढ़ाई करना। लेकिन असलियत में वह जितनी देर किताबें खोलता उतनी देर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता। उसका मन मोबाइल की तरफ भागता रहता था। वह खुद से कहता था, बस 10 मिनट के लिए एक वीडियो देख लेता हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा और फिर थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, लेकिन फिर एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन ये 10 मिनट कब 2 घंटे बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। रात को जब वह सोने जाता था तो उसे पछतावा होता था। उसकी आंखें मोबाइल की रोशनी से दुखने लगती थी और वह अच्छी नींद भी नहीं ले पाता था। सुबह उठते ही फिर वही चक्र दोहराया जाता था। एक बार फिर एक असफल शुरुआत हर दिन उसकी होती थी। एक दिन उसकी कोचिंग में मॉक टेस्ट रखा गया था। अमित ने ठीक से तैयारी नहीं की थी और पेपर बहुत खराब गया। जब परिणाम आया तो अमित को 19 में से केवल 6 अंक मिले थे। बहुत निराश होकर घर लौटा। उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी उसे अमित ने जो है अपने खुद से और उसकी माँ ने जो है खुद से उसको देख के महसूस किया था। उस रात वह सो नहीं पाया। वह अपने आप से पूछता रहा, मैं क्यों असफल हो रहा हूँ? मैं तो मेहनत करता हूँ ना। फिर उसने खुद का मोबाइल उठाकर देखा, उसने दिन भर कितना समय पर उस पे बिताया था। आपको पता है कि मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। फिर उसने ये सब देखा एंड उसने देखा कि उसका स्क्रीन टाइम लगभग 6 घंटे 43 मिनट का था। और जब उसने अपनी पढ़ाई का समय देखा तो वह मुश्किल से 2 घंटे निकला। उसी समय उसके एक दोस्त रोहन ने उसे वॉइस मैसेज भेजा। रोहन ने कहा, भाई मैं डोपामाइन डिटॉक्स कर रहा हूँ, तू भी ट्राई कर। जब मैं मोबाइल से दूर रहता हूँ तो दिमाग ज्यादा शांत और फोकस में रहता है। अमित ने पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स नाम की चीज या इस वर्ड को सुना था। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि ये आखिर होता क्या है। डोपामाइन हमारे दिमाग का एक रसायन होता है। जब भी हम कुछ ऐसा करने जाते हैं या जिससे हमें तुरंत खुशी मिलती है, जैसे कि वीडियो देखना, गेम खेलना या स्वादिष्ट खाना खाना, तब ये रसायन हमारे दिमाग में रिलीज होता है। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास देता है, लेकिन समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग केवल इसी तरह की तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी बन जाता है। उसके बाद दिमाग को पढ़ाई जैसी धीमी और गहरी गतिविधियां बोरिंग लगने लगती है। यही अमित के साथ हो रहा था। उसका दिमाग वीडियो और गेम खेलने वाले डोपामाइन का आदी हो चुका था, इसलिए किताबें उसे आकर्षित नहीं कर पा रही थी। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब होता है कुछ समय तक उन सभी चीजों से दूर रहना जो हमें बहुत तेज और झूठी खुशी देती है, जैसे कि सोशल मीडिया, शॉर्ट्स देखना, गेम्स देखना, मोबाइल स्क्रीन हो या रील्स देखना हो। इससे हमारे दिमाग को दोबारा संतुलन मिल जाता है। तब वह असली चीजें जैसे पढ़ाई, ध्यान और मेहनत में खुशी ढूंढने लगता है। अमित ने उसी दिन फैसला लिया कि अब वह खुद को बदलेगा। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया और एक डब्बे में बंद कर दिया। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को फोन से हटा दिया। उसने अपनी एक नोटबुक में लिखा, मैं अगले 7 दिन डोपामाइन डिटॉक्स करूंगा।
मैं सिर्फ पढ़ाई, ध्यान, वॉक और जर्नलिंग करूंगा। पहले दिन उसके लिए बहुत कठिन था। उसका मन बार बार मोबाइल की तरफ जाता था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता था। दूसरे दिन उसने सुबह जल्दी उठकर टहलने जाने का फैसला लिया। उसने आधे घंटे की वॉक की और फिर बिना किसी रुकावट के 30 मिनट पढ़ाई की। पहली बार ऐसा हुआ था जब वह किसी भी डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई कर पा रहा था। हर दिन वह एक घंटे पढ़ाई का समय बढ़ता जाता था। 7 दिन बाद वह लगातार 4 घंटे तक बिना फोन के पढ़ाई कर पा रहा था। अब उसे किताबों में भी आनंद आने लगा था, क्योंकि उसका दिमाग अब असली चीजों में खुशी महसूस करना सीख चुका था। 1 महीने बाद उसके कोचिंग सेंटर में फिर से मॉक टेस्ट हुआ। अमित को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन इस बार उसे खुद पर भरोसा था। उसने ईमानदारी से मेहनत की थी। टेस्ट के बाद जब परिणाम आए तो अमित को 19 में से 17 अंक मिले। अब वह क्लास के टॉप 3 छात्रों में शामिल हो चुका था। हालांकि जो टेस्ट होता है 20 मार्क्स का होता है, लेकिन ये मॉक टेस्ट होने के कारण क्वेश्चन कम थे और इस वजह से 19 मार्क की टेस्ट थी, उसमें उसको 17 मार्क मिले थे। उसके शिक्षक ने पूछा, अमित ये क्या चमत्कार हुआ है? तो अमित मुस्कुराया और बोला, सर ये कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैंने बस अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया है। अब अमित को खुद पर गर्व होने लगा था। वह रोज समय पर उठता, नियमित पढ़ाई करता और अपने मोबाइल को दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था। अब सोचिए, क्या आप भी अमित की तरह बदलाव लाना चाहते हैं? आप खुद को कुछ सवाल पूछिए। क्या आप भी रोज 4 से 5 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं? क्या आपकी नींद, पढ़ाई और फोकस सब कुछ बिगड़ चुका है? क्या आप भी अंदर से थके हुए और दुखी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत है। इसके लिए आपको ये कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अपने मोबाइल से हमें सभी सोशल मीडिया ऐप्स को 1 हफ्ते के लिए हटा देना चाहिए। एक डायरी बनाइए और उसमें हर दिन का अनुभव लिखिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक या ध्यान कीजिए बिना किसी स्क्रीन के। दिन में कम से कम 2 घंटे का ऐसा समय बनाइए जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई करें बिना किसी रुकावट के। आपको ये याद रखना है कि जो चीज आसान लगती है, जैसे मोबाइल चलाना, वो आपको धीरे धीरे कमजोर बना रही है, और जो चीज आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है, जैसे मोबाइल से दूर रहना, वही चीज आपको आने वाले समय में मजबूत बनाएगी। आज लिया गया आपका एक छोटा सा फैसला कल को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल सकता है। तो आप अभी से खुद से वादा कीजिए, मैं आज से डोपामाइन डिटॉक्स करूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। अगर आपको अमित की ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी सिर्फ एक सही शुरुआत की जरूरत है। अगर आप भी आज से इस डिटॉक्स को शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं।